गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक। आज बात करेंगे मेंसुरेशन के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की, 3D फिगर्स की बात करेंगे। 3D फिगर में आज की इस क्लास में हम लोग बहुत बेसिक टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात करने वाले हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट 3D फिगर्स है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इन दोनों को बहुत ध्यान से स्टडी करने वाले हैं हम लोग। बेसिक टू टॉप लेवल तक की स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। बहुत ध्यान से आपको थोड़ा देखना है, चीज़ों को समझना है। एक क्यूब 3D फिगर होता है और उसमें 6 फेसेस होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको वैसे बताऊंगा। आपको देखना है क्यूब के अंदर, देखिए ये इनको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स टोटल होती है 8। टोटल 8 वर्टेक्स होती है किसी भी क्यूब के अंदर। फेस की बात करें तो देखिए ये वाला फेस, एक बैक साइड वाला फेस, एक राइट वाला फेस, एक लेफ्ट वाला फेस, एक टॉप वाला फेस, एक बॉटम वाला फेस। तो टोटल 6 फेस हो गए। और ये एजेस होती हैं, इनको एजेस 4 ऊपर एज, 4 नीचे, 4 और 4 8, और 9 10 11 और 12। इतनी सारी एजेस होती है किसी भी क्यूब क्यूब के अंदर। अब क्यूब के अंदर बात ध्यान रखनी है कि अपोजिट एजेस जो होती है आपस में, ये एज इसके पैरेलल, ये एज इसके पैरेलल, ये एज इसके पैरेलल, यानी सारी एजेस जो हैं अपोजिट एजेस आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। थोड़ी और स्टडी करते हैं इसके बारे में, क्यूब के बारे में बेसिक बातें। क्यूब हैज द 12 एजेस। 12 एजेस होती है, 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्सेस होते हैं। ऑल द फेस ऑफ क्यूब शेप एज अ स्क्वायर के अंदर होता है, इसलिए इनकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल। द एंगल्स बिटवीन द टू फेसेस इज सरफेसेस 90 डिग्री। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। द अपोजिट प्लेन्स और फेस इन ए क्यूब आर पैरेलल टू ईच अदर। इनका जो अपोजिट जो फेसेस है वो एक दूसरे का पैरेलल होते हैं। द अपोजिट एजेस इन द क्यूब आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट एज भी क्या होती है? पैरेलल होती है। ईच फेस इन द क्यूब मीट्स अदर 4 फेसेस। एक फेस होता है वो 4 फेसेस से मैच कर रहा है। ये वाला फेस ऊपर से टच करेगा, राइट से टच करेगा, लेफ्ट से टच करेगा और बॉटम से टच करेगा, यानी 4 दूसरी फेसेस से भी टच करता है। ईच ऑफ द वर्टेक्स इन द क्यूब मीट्स इन द 3 फेसेस एंड 3 एजेस। हर जो वर्टेक्स है वो 3 फेस और 3 एज से मीट करती है। यदि मैं इस वर्टेक्स की बात करूं, इस वर्टेक्स की बात करूं, देखो 3 एजेस हैं इसमें, और एक फेस, 2 फेस और 3 फेस से मीट करती है। तो इस ढंग से एक बेसिक इंट्रो हो गया क्यूब के बारे में। फर्दर बात करते हैं क्यूब को। हम लोग इसके जी नेट डायग्राम बनाना चाहिए, इसको ओपन हम लोग कर ले तो इस ढंग से दिखेगा। ये इसका बेस हो गया, ये इसका बैक हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया, ये इसका एक वन साइड, ये इसका दूसरा साइड, ये इसका टॉप वाला हो गया। तो इसको मैं ऐसे नेट डायग्राम में भी देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि इस ढंग से यदि इस डब्बे को अनबॉक्स किया जाए तो ये डब्बा जस्ट लाइक लुकिंग लाइक दैट वन, और इसको हम लोग बाद में क्यूब बना देते हैं। तो ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, वैसे आपको सारे फॉर्मूले आते भी होंगे। तो एल एस ए लिटरल सरफेस एरिया, या इसको कवर्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ए क्यूब होता है। और द वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेस्ड ऑन डायगोनल, डायगोनल के बेस की बात करें तो √3d⁻³ होल डिवाइड बाई 9। ये फॉर्मूला भी डिफरेंट तरह का फॉर्मूला है, आपको इसके विषय में मल्टीप्लाई है डिवाइड बाई 9। लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है? फेस डायगोनल और एक होता है लेंथ ऑफ द मेन डायगोनल। दो तरह के डायगोनल इसमें डाले जा सकते हैं। देखिए फेस डायगोनल का मतलब हो गया कि क्यूब के हर एक फेस के अंदर डायगोनल डाल सकते हो। तो इसमें हर साइड ए होती है, तो ये वाला डायगोनल √2a होता है, √2a होता है। ये डायगोनल तो हो गया फेस, और ऐसे 6 डायगोनल डाले जा सकते हैं हर एक फेस के अंदर। एक होता है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल में आपको बाद में डायग्राम के साथ बताऊंगा, फिलहाल आपको समझ लेना है। देखो, एरिया ऑफ ईच फेस दैट इज ए स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो LBS सारी साइड इक्वल है, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। बहुत ध्यान से सिस्टम से ध्यान रखें। लिटरल सरफेस एरिया को हम लोग 4 वॉल एरिया भी बोल सकते हैं। लिटरल सरफेस एरिया का दूसरा नाम होता है 4 वॉल एरिया। तो आप याद रखें, इसको मैं बोल सकता हूं 4 वॉल एरिया। 4 वॉल एरिया, उसका एरिया भी 4 मल्टीप्लाई भी ए स्क्वायर है, क्योंकि हर एक फेस का जो एरिया है ए स्क्वायर है। इधर का भी ए स्क्वायर, इधर का भी ए स्क्वायर, बैक का भी ए स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया? 4a स्क्वायर हो गया। तो इस ढंग से आप क्यूब के बारे में ये बेसिक फॉर्मूलाज की स्टडी कर सकते हैं। क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मूलाज हैं और
क्यूबॉइड का डायग्राम हम लोग पहले क्यूबॉइड का नेट डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। क्यूबॉइड में हर एक जो टोटल फेस भी 6 होते हैं, वर्टेक्स में 8 होती है और 12 एजेस होती है, वो सेम होता है, लेकिन इसमें हर एक फेस जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल होता है, जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल होता है। देखिए ये रेक्टेंगल, ये इसका लेफ्ट एंड तो ये इसका राइट एंड, ये इसका बॉटम तो ये इसका टॉप, ये इसका बोल सकता हूं मैं ये इसका फ्रंट और ये इसका बैक बोल सकता हूँ। तो इस ढंग से इन चीजों को समझ सकते हैं नेट डायग्राम में। देखिए ये एकदम इस जैसा ही रेक्टेंगल होगा, ये रेक्टेंगल इस जैसा होगा और ये रेक्टेंगल इस जैसा होगा। अल्टीमेटली पूरा का पूरा क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब से पहले हम लोग फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड देख लेते हैं। क्यूबॉइड के अंदर फेस डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वही फेस डायगोनल है। ये यदि निकालना हो डायगोनल तो इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, इसको L बोलते हैं, इसको हम लोग B बोलते हैं। और देखा जाए तो रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसका लेंथ निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मान लीजिए डायगोनल बोल रहा हूं तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है और अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो डायगोनल कितना आ जाएगा, रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया फेस डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, फेस डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। यदि मेन डायगोनल की बात करें तो मेन डायगोनल में ध्यान रखना है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट भूलना नहीं है। पेरीमीटर जनरली नहीं पूछते लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि पेरीमीटर भी होता है किसका, क्यूबॉइड का। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड में 4 क्या होती है, 4 बेटा लेंथ होती है, 4 क्या होती है, 4 विड्थ होती है, 4 क्या होती है, हाइट होती है। तो 4 कॉमन ले लो, L प्लस B प्लस H, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ दी, पेरीमीटर ऑफ दी क्यूबॉइड। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो पेरीमीटर जनरली पूछते नहीं है बट जान लेंगे, एजेस की लेंथ का पता करना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। अगला जो है वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल सा LBH, LW बोला इसने, विड्थ को यहाँ पे विड्थ बोल रहा है, हम लोग B बोल सकते हैं इसको, अपन LBH पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, LWH भी सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। सरफेस एरिया बोल दूं या इसको फोर वॉल एरिया बोल दूं, है ना, सॉरी फोर वॉल नहीं बोल सकता इसको, सरफेस एरिया में तो ये टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया दूसरा नाम है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। यदि बात करूं लिटरल सरफेस एरिया, इसको LSA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका नाम होता है फोर वॉल एरिया, दैट इज टू WL यानी B प्लस L मल्टीप्लाई विद H। ये सारे फॉर्मूले उम्मीद करता हूं आप सबको बेहतरीन ढंग से याद होंगे, तैयार होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेट डायग्राम देख चुके हैं, एक बार दोबारा से स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ दी क्यूब की आपका पूरा बेहतरीन गजब का रिवीजन हो जाएगा। ऑल फेस आर स्क्वायर इन शेप, यस क्यूब के अंदर सारे फेस कैसे होते हैं, स्क्वायर फॉर्मेट के होते हैं। ऑल फेसेस एजेस आर इक्वल, सारे के सारे फेस एक के बराबर होते हैं, एक फ्रंट फेस है वैसा ही बैक फेस होगा, वैसा ही लेफ्ट, वैसा ही राइट, वैसा ही टॉप, वैसा ही बॉटम। सारे के सारी एजेस यानी सारी की सारी साइड्स का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। द एंगल आर एट अ राइट एंगल, जितने भी एंगल बनेंगे सारे के सारे राइट एंगल बनने वाले हैं। ईच द फेस मीट द अदर एडजेसेंट फोर फेसेस, एक फेस दूसरे 4 फेस से मैच करता है, एक फेस दूसरे 4 फेस से मैच करता है। क्लियर एकदम। वर्टेक्स क्या करती है, मीट करती है 3 फेसेस को और 3 ही एजेस को। वर्टेक्स क्या करती है, 3 फेस को और 3 एजेस को मीट करती है। थ्योरी है ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रॉपर्टी के रूप में आ सकते हैं तो हमें पता होने चाहिए, और यदि हमें ये पता है तो हम लोग फॉर्मूला को बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहीं थ्योरी के अंदर अटकने वाले नहीं है। क्यूबॉइड के बारे में बात करें तो सारे के सारी शेप रेक्टेंगुलर होती हैं, अपोजिट फेस और अपोजिट एजेस इक्वल होती है, अपोजिट होती है ध्यान रखना, सारी नहीं होती इसमें। एंगल सारे राइट एंगल होंगे, टू फेसेस मीट दे एट एज, एक टू फेसेस मीट एट एज, दो फेस के एज पे मिलते हैं, बताइए अपने को। द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री फेसेस इज अ वर्टेक्स, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जहां पे 3 फेसेस क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट बोलते हैं, उसे वर्टेक्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इस अगला क्वेश्चन नहीं और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में
क्यूब के अंदर आपको पता है 3D शेप है, क्यूबॉइड भी 3D शेप है, लेकिन इसमें स्क्वायर से बनता है क्यूब और रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब में इक्वल होती है, इसमें तीनों क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इन ए क्यूब ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर, इसमें ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगल। A cube has a 12 diagonals in a total with the surface area measured in the same. A cuboid has the 12 diagonals in the total vertex. 3 diagonals are different in the measures. अब ध्यान रखना है यहाँ पे जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स हर फेसेस के अकॉर्डिंग डायगनल्स बनते हैं, हर फेस पे डायगनल डाल सकता हूँ और हर वर्टेक्स में डाल सकता हूँ। तो नंबर ऑफ डायगनल ध्यान रखना है कितने होते हैं, 12 12 दोनों के अंदर होते हैं। और सरफेस एरिया मेजर इन द सेम, सब में एरिया सेम रहता है, इसमें क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, कि सबकी लेंथ कैसी है, अलग अलग होती है। अगली आगे कुछ बातें करते हैं। इन द क्यूब 4 इंटरनल डायगनल शुड हैव द सेम लेंथ, और इसके अंदर क्यूबॉइड अमंग द 4 डायगनल्स 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग डायगनल्स इन डिफरेंट मेजर्स अलग अलग होंगे। इसके एग्जाम्पल रूबी क्यूब्स, डाइस, आइस क्यूब्स, आपने कुछ एग्जाम्पल सुने होंगे। इसका एग्जाम्पल आपका ब्रिक है, लंच बॉक्स है, आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, ये आपने जनरल डेली लाइफ में देखे भी होंगे। डायगनल का फॉर्मूला √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, ये मेन डायगनल की बात कर रहा है, मेन डायगनल की बात कर रहा है। इसमें मेन डायगनल का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, एल का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, एच का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके प्लस करिए, होल का कर दीजिए स्क्वायर रूट, ये डायगनल का फॉर्मूला होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ ए क्यूब होता है, वहां तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी तीनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी तीनों साइड बराबर होती है, इसलिए ए इंटू ए अल्टीमेटली ए क्यूब बन गया। यहाँ तीनों साइड अलग अलग है, तो एल बी एच यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इसके अंदर बोल सकते हैं, या लेंथ, विड्थ और हाइट भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, ये था बेसिक अबाउट द क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब आप लोगों को अपना कॉपी पेन खोल के बैठना है और मेरे साथ फटाफट लग के क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन बना पाते हैं बहुत ही शानदार ढंग से। हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है, आप वीडियो को पोज करके क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो फ्लो में चलने वाला हूं, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जब चाहे पोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, कॉपी पेन आपके हाथ में खुल चुकी होगी और अब आप फटाफट कर भी रहे होंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विद हैज द डायमेंशन, इसकी यूनिट्स दे रखी है, एक एल मेरा मान लीजिए बी 8 दे रखा है, बी मेरा मान लीजिए 4 दे रखा है, एच मेरा मान लीजिए 6 दे रखा है। यूनिट्स तो यूनिट्स कुछ भी ले लो आप, इसको यूनिट ही रखिए, इतना यूनिट, इतने यूनिट्स। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया को हमने अभी पढ़ा कि इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2 एल को बी से मल्टीप्लाई, बी को एच से मल्टीप्लाई और एच को एल से मल्टीप्लाई। बस फॉर्मूला भूल जाओ तो ध्यान रखना है, आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। 3 लोग है, एल बी एच, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, और सबको प्लस कर दो और होल मल्टीप्लाई कर दो 2 से। वैल्यू पुट कर दो जरा फटाफट। 2 8 मल्टीप्लाई विद 6, 6 मल्टीप्लाई विद 4 और 4 मल्टीप्लाई विद 8, ये कितना हो गया 48, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 32। बहुत आसानी से 8 6 जा 48, 6 4 जा 24 एंड 8 4 8 जा 32। अब आपको पता है इन दोनों का सम तो निकाल सकते हो बहुत जल्दी, यदि 2 में इसको दूंगा 50 बन जाएगा, ये हो जाएगा 80, और 80 में यदि मैं 24 जोड़ूंगा तो 104, तो 2 मल्टीप्लाई विद 104, 208 यूनिट की पावर 2। ध्यान रखना, यदि यूनिट में आंसर दे रखा है तो जितना भी एरिया के क्वेश्चन होते हैं, एरिया हमेशा पावर 2 में आता है, एरिया हमेशा किस में आता है, पावर 2 में, और वॉल्यूम किस में आता है, पावर 3 के अंदर आता है। इस बात का पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। आपके स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ निकालना है क्यूबॉइड के, और सिर्फ डायगोनल दे रखा है तो हमेशा मेन डायगोनल की बात कर रहा है, ये मेन डायगोनल अपने को निकालना है। तो हमारे पास एल का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू 3। आपको डायगोनल्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता ही है, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, बी प्लस में एच का स्क्वायर, डायगोनल इक्वल्स टू
5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसका कितना हो गया 9, इसका कितना हो गया 16। सबको ऐड करेंगे, डायगोनल इक्वल्स हो जाएगा रूट के अंदर 50। यदि इसी को बोलूंगे यही मेरा फाइनल आंसर है तो गलत होगा, क्योंकि यू आर सपोज टू डू समथिंग बेटर, समथिंग न्यू, बढ़िया कर सकते हैं इसको। अब आप क्या कर सकते हैं इसको, इसको देखो, एक तो 50 को लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाई विद 2। क्या लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाई विद 2। अब 25 का रूट कितना होता है, यू नो वेरी वेल, दैट इज 5। तो 5 रूट 2 आ गया लेंथ ऑफ डायगोनल, और डायगोनल का लेंथ हमेशा यूनिट में होता है, यूनिट स्क्वायर के अंदर नहीं होता, क्योंकि ले सिर्फ लेंथ है। हम लोग इसको बोलेंगे 5 रूट 2, 5 रूट 2 बोलेंगे, क्योंकि 50 को मैंने ब्रेक डाउन करके 25 इंटू 2 लिख दिया। 25 का रूट निकल सकता है, दैट इज 5 और रूट 2। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू उसकी 7 पॉइंट समथिंग है, 7.1 बोल सकते हो उसको, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 49 का रूट एग्जैक्टली 7 होता है, उससे 1 ज्यादा है तो 7 पॉइंट समथिंग, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7 हो सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 5 रूट 2 ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार अगला क्वेश्चन, कॉपी पेन तैयार, अटैक करना है आपको, ये करिए अटैक। और इसका तो आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है, तीनों डायमेंशन दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फटाक से निकाल दीजिए। तीनों डायमेंशन गिवन है, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फटाफट करिए, तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन बना लीजिए, और इसमें बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशन गिवन है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एलबीएस तीनों गिवन है, तो करना क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, दैट इज एल बी एच। तो 12 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 5, 12 5 जो 60 होता है, कैलकुलेशन वही करो जो आसान पड़े, और 60 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करना है 42 होता है, और यूनिट की पावर 3 में आएगा आंसर, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। 420 420, लेकिन लाइफ में 420 कभी नहीं करना अपने को, आंसर 420 जरूर आ सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बेहतरीन क्वेश्चन, कॉपी पेन तैयार, आपका अटैक तैयार, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। what is the amount of water stored in a one ice cube of side length, इतना दे रखा है, 5 यूनिट बोलिए इसको, 5 यूनिट इसका साइड दे रखा है। तो आइस क्यूब में कितना वाटर आएगा, आइस क्यूब में कितना वाटर स्टोर होगा। अब जैसे ही आइस क्यूब नाम आ गया, आपको क्यूब का एग्जांपल याद आना चाहिए, आइस क्यूब क्यूब के जैसा है ना। तो क्यूब का एज कितना है, ए का वैल्यू कितना है 5 यूनिट है। पानी कितना आएगा, किसी भी चीज में कोई भी चीज, लिक्विड कितना आता है या किसकी कैपेसिटी कितनी है, जब भी बात कैपेसिटी की हो, ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। किसका फॉर्मूला यूज करना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो 5 का क्यूब इक्वल्स टू 125 यूनिट की पावर 3, इतना पानी इसके अंदर स्टोर होगा। बहुत आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए, आपने बना लिया होगा, ग्रेट जॉब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 25। आपको निकालना है टीएस से टोटल सरफेस एरिया, और 25 यूनिट आपको आंसर वो दे रखी है लेंथ। आपको टीएसए का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई विद ए की पावर 2, तो 6 का 6, साइड मेरा 25, 25 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई विद 625, पता होगा ना 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, मल्टीप्लाई करना हो 6 5 जा 30, कैरी विद 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 5, कैरी विद 1, 6 6 जा 36 और 37, और क्या आएगा, यूनिट की पावर कितना आएगा, आपको निकालना है क्या सरफेस एरिया, तो पावर कितना आएगा 2 आएगा। तो 3750 यूनिट स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब नाम दे रखा है, आपने तुरंत पकड़ लिया क्यूब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्यूब की बात हो रही है, और क्यूब की बात हो रही है, साइड दे रखी है 5 यूनिट, और 5 यूनिट साइड से आपको क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 5 की पावर 3, दैट इज 125 यूनिट स्क्वायर क्यूब,
पावर ध्यान रखना, पावर में आया, पावर किस में आएगी, पावर 3 में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, कैपेसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत शानदार गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो नहीं बोलूंगा, मैं करा देता हूं यहाँ पे। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, आज की क्लास का गजब का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है? कैजीपैट विच हैज पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक गांव की पॉपुलेशन कितना है मान लीजिए 4000 लोग हैं वहां पे, रिक्वायर्ड 9 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। यहां पे रहने वाले हर एक ह्यूमन बीइंग को, पर पर्सन को 9 लीटर पानी चाहिए पर डे। उसमें वो खाना खाएगा, नहाएगा, कपड़े धोएगा, सारे काम करेगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास का, बहुत ही गजब का बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। काजीपेट, तो अभी क्या है, इट हैज ए क्यूबॉइडल टैंक मेजरिंग। भाई उनके गांव में एक टंकी बनी हुई है, एक टैंक बना हुआ है, लेकिन टैंक किस तरह का है, क्यूबॉइडल फॉर्मेट में टैंक बना हुआ है। इस तरह का कोई टैंक वहां पे बना हुआ है, इस तरह का पानी का टंकी, और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसी टंकी से रोजाना पानी लेते हैं और अपना अपना काम चलाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। आपके गांव के आसपास भी, आपके घर के आसपास भी, आपकी सिटी के अंदर भी एक पानी का टैंक हो सकता है। आप भी जाकर के वहां पे पता कर सकते हैं उस टंकी का मेजरमेंट क्या है, और आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप भी एक लमसम आइडिया निकाल सकते हैं। डेली रूटीन की लाइफ, डेली रूटीन लाइफ से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। इट हैज द क्यूबॉइडल टैंक एंड मेजरिंग, इसका मेजरमेंट क्या दे रखा है, दैट इज 15 मीटर, 8 मीटर and 6 meter. If the tank is full of water, then how many days will the water of the tank last? भाई पानी का पूरा टंकी भरा हुआ है, तो बताइए इस टंकी से 4000 पीपल जो पर डे 9 लीटर पानी यूज करते हैं, कितने दिनों तक काम चला लेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि उस टंकी वाली पानी की जो टंकी है, जो कंटेनर है, टैंक है, हाउ मेनी लीटर्स दैट टैंक हैव, कितना पानी उसके पास है। तो उसके लिए वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एलबीएच होता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई विद 6, ये आपका वॉल्यूम आ गया, ये आपका वॉल्यूम आ गया। मैं एक आगे मल्टीप्लाई फर्दर नहीं करता, एक बार ऐसे ही मान लेता हूं, ये वॉल्यूम है मेरा पर डे का, है ना। ये वॉल्यूम आ गया, सॉरी उस टंकी का वॉल्यूम आ गया। अब ये वॉल्यूम आया किसमें है, आप देखेंगे ये वॉल्यूम आया है मीटर मल्टीप्लाई विद मीटर, मीटर क्यूब में आया है वॉल्यूम। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मीटर में दे रखा है और हमें जो कंजप्शन दे रखा है वो लीटर में दे रखा है। अब हम लोग पानी मीटर में तो नहीं कंजम करेंगे ना, हम लीटर में लेंगे, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। अब लीटर और मीटर से क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, कैसे हम लोग ध्यान रखें, तो कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। बच्चा जी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा कंटेनर जिसका 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर विड्थ है, और 10 सेंटीमीटर मान लीजिए उसका हाइट है, एक ऐसा छोटा कंटेनर है, एक छोटा कंटेनर है, याद रखना 10 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, सारी की सारी लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर इन हाइट, एक छोटा सा कंटेनर। उसमें जो पानी, लिक्विड, मिल्क या कुछ भी लिक्विड जो स्टोर हो सकता है, दैट इज 1 लीटर। कितना स्टोर हो सकता है, 1 लीटर स्टोर हो सकता है। आपको 1 लीटर पानी मेजर करना हो ना, तो एक कंटेनर बनाइए 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, और उसके अंदर पानी डाल लीजिए, और पानी 1 लीटर, ऐसे मेजरमेंट करते हैं। तो हमें पता लग गया इसका वॉल्यूम कितना है। यदि सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो सेंटीमीटर 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने सीख लिया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर। हमने सीख लिया, ये भी मेजरमेंट कभी ना कभी काम आएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। दूसरा क्या सीखना है, यदि 1 मीटर क्यूब किसी टैंक का वॉल्यूम हो, कितना, 1 मीटर क्यूब, कैसे कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है तब जब 1 मीटर लंबा
1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। इमेजिन करना है आपको ऐसा कंटेनर, ऐसा टैंक जो 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो और 1 मीटर ऊंचा हो। तो आपने ऐसा इमेजिन कर लिया, एक बड़ा सारा टैंक बन गया, है ना। 1 मीटर काफी होता है, उसमें कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपने उस टैंक का इमेजिनेशन किया और फिर उस टैंक को आपने कंस्ट्रक्ट किया और फिर उसमें पानी डालना स्टार्ट किया आपने, और जब वो पूरा भर गया तो आप क्या देखते हैं, उसमें 1000 लीटर वाटर स्टोर हो सकता है। कितना, 1000 लीटर वाटर स्टोर हो सकता है। यानी 1 मीटर क्यूब का कैपेसिटी कितना है, 1000 लीटर। कितना है, 1000 लीटर। मैं बोल रहा यार मेरे पास एक घर पे टंकी है, उसका उसका तो ना कैपेसिटी जो है, उसका जो वॉल्यूम है ना, वो 20 मीटर क्यूब है। कितना बोला मैंने आके, 20 मीटर क्यूब। आपसे पूछा चलो बताओ, आप बताओ कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। हमने करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। हमने बोला भाई 20,000 लीटर। क्लियर। आपके वो जो टंकी है, वो जो टैंक है, वो टैंक कितना है, इसका इतना मीटर क्यूब है। लीटर में निकालना हो तो 15 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई विद 6 और होल मल्टीप्लाई विद, ये क्या आ गया, ये आ गया कैपेसिटी ऑफ द टैंक। इस टैंक में पानी कितना आ सकता है, इतना पानी आ सकता है भाई। क्लियर एकदम। इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको लिख के किसी को नहीं दिखानी, आप लोगों को ही करनी थी, आप लोगों को मैं करवा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको आगे कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे ना। अब हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4000। पर डे हर आदमी कितना लीटर पानी यूज करता है, 9 लीटर। तो टोटल कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई विद, सॉरी 9 मल्टीप्लाई विद 4000 लीटर वाटर कंजप्ट इन अ पर डे। सही बात है ना। एक आदमी 9 लीटर यूज कर रहा है तो दो आदमी 18 लीटर, तीन आदमी 27 लीटर। मैं बोलूं 4000 पीपल है तो कितना करेंगे, 4000 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या आ गया, इतना पानी पर डे हम काम में लेते हैं। हमारे पास टोटल पानी कितना है सर, इतना पानी है। तो हाउ मेनी डेज, तो नंबर ऑफ डेज निकालना हो, नंबर ऑफ डेज आपको निकालना हो, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक ऊपर आएगा। कितनी कैपेसिटी है भाई, 15 मल्टीप्लाई विद 8 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई विद 1000। ये क्या आ गया, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, होल डिवाइडेड बाय वाटर कंजप्ट इन ए डे। एक दिन में कितना पानी कर रहे हैं, इतना पानी हम लोग यूज कर लेते हैं भाई, इतना पानी हम लोग यूज कर लेते हैं। कितने दिनों तक चलेगा, 30 से 30, 4 से 2 टाइम, और सॉरी 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 5 टाइम, 4 5 जा 20। यानी यहां पे ये लोग 4000 people they use 9 liter water per day, then they will utilize the whole water for the 20 days। यानी वो 20 दिनों तक अपना काम चला लेंगे इतने बड़े टैंक से। तो आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दी क्यूबॉइड एंड क्यूब के कुछ क्वेश्चंस और बेसिक आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में बात करेंगे इसके बेहतरीन और कॉन्सेप्ट के और गजब के क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।